जय हिंद। आपके साथ मैं हूं फरहा सिद्दीकी और आप जुड़ चुके लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार बिहार का दौरा करेंगे। 2 दिवसीय दौरे में 29 मई को पीएम मोदी पटना एयरपोर्ट पर निर्मित अत्याधुनिक नए भवन का लोकार्पण तो करेंगे ही, राजधानी में रोड शो भी करेंगे। रात्रि विश्राम के बाद 30 मई को रोहतास जिले के विक्रमगंज में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। क्या है पूरा प्रोग्राम प्रधानमंत्री का, देखिए इस रिपोर्ट में। चुनावी साल है, लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा काफी अहम माना जा रहा है। यूं तो 24 अप्रैल को भी पीएम मोदी झंझारपुर गए थे, जहां से उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ हुंकार भरी थी। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहली बार बिहार का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लिहाजा डबल इंजन सरकार ने पीएम के स्वागत के लिए भव्य तैयारियां की हैं। राजधानी पटना में ही 1-2 नहीं 32 स्टेज बनाए गए हैं, ताकि रोड शो के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता पीएम पर पुष्प वर्षा कर सकें। और क्या क्या है तैयारियां, जानते हैं तैयारियों की पूरी कहानी प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की जुबानी। जनसभा में 29,000 करोड़ रुपया का नवीनगर का पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। पटना सासाराम ऐसे एक्सप्रेस वे का शिलान्यास करेंगे। और प्रधानमंत्री जी जब भी आते हैं तो विकसित बिहार का सपना पूरा करने के लिए सौगात लेकर आते हैं। और विक्रमगंज आज तक 11 वर्षों में मैंने कभी नहीं देखा कि इतना बड़ा पंडाल, इतना बड़ा हैंगर बना हो। 1.25 लाख कुर्सी और इतना बड़ा पंडाल शायद इस देश में सबसे पहली बार शाहाबाद के धरती में बना है। जाहिर है नीतीश सरकार पीएम के स्वागत में कोई कमी नहीं रखना चाहती, लिहाजा मोदी के आगमन से पहले राजधानी पटना की सड़कों का कायाकल्प किया जा रहा है। हमारे संवाददाता सदन सिंह ने तैयारियों का जायजा लिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी बिहार पहली बार आ रहे हैं और प्रधानमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचेंगे। उनके पहुंचने से पहले राजधानी को बेहतर किया जा रहा है। एक बार हम ये तमाम तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है पूरी तैयारी जो है यहाँ पे राजधानी पटना को बेहतर बनाया जा रहा है। बैरिकेडिंग भी किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो होगा और 29 मई को ये रोड शो होगा। रोड शो का रूट एयरपोर्ट से बीजेपी कार्यालय तक 4 किलोमीटर का लंबा होगा। 30 मई को गोपालगंज में एलिवेटेड रोड का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का जो रोड शो है पटना एयरपोर्ट से शेखपुरा मोड़ के रास्ते बेली रोड से गुजरते हुए पीएम मोदी जेडी वुमेन्स कॉलेज, राजवंशी नगर, हनुमान मंदिर के सामने से होते हुए विश्वेश्वरैया भवन और हाई कोर्ट के रास्ते इनकम टैक्स गोलंबर पहुंचेंगे। इनकम टैक्स गोलंबर से पीएम मोदी बीजेपी कार्यालय तक जाएंगे। इस दौरान पटना से बीजेपी कार्यालय 32 स्थानों पर उनकी भव्य स्वागत किया जाएगा। बीजेपी के सभी मोर्चा को रोड शो में सफलता की जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि 29 मई की शाम को पीएम मोदी सबसे पहले पटना एयरपोर्ट के नए और अत्याधुनिक टर्मिनल का लोकार्पण करेंगे, फिर बेटा एयरपोर्ट की आधारशिला रखेंगे। उसके बाद एयरपोर्ट से लेकर प्रदेश बीजेपी कार्यालय तक 4 किलोमीटर लंबा रोड शो में शामिल होंगे। पीएम मोदी का रोड शो एयरपोर्ट से शेखपुरा मोड़ के रास्ते बेली रोड से गुजरते हुए जेडी वुमेन्स कॉलेज, राजवंशी नगर, फिर हनुमान मंदिर के सामने से होते हुए विश्वेश्वरैया भवन और हाईकोर्ट के रास्ते इनकम टैक्स गोलंबर पहुंचेगा। वहां से इनकम टैक्स गोलंबर होते हुए पीएम मोदी बीजेपी कार्यालय तक जाएंगे। रोड शो के समापन के बाद पीएम मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का गुरु मंत्र देंगे। इस दौरान एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी कार्यालय तक 32 स्थानों पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया जाएगा। रोड शो की जिम्मेदारी बीजेपी ने पार्टी के सभी मोर्चों को दी है। हम अपने श्रद्धेय और यशस्वी प्रधानमंत्री जी के, मोदी जी के कार्यक्रम के निमित्त आपको विशेष सूचना दे रहे थे। और आज का कार्यक्रम का मुख्य बिंदु जो है वो है कि 32 जगह स्टेज बनेगा रास्ते में और 32 जगह अन्य जितने भी हमारे सामाजिक और हमारे एनजीओ हैं सबके द्वारा अलग अलग तिरंगा, जो भी वहां पर किसी राजनीतिक दल का झंडा नहीं रहेगा, जो भी लोग आएंगे आम लोग आएंगे और हाथ में तिरंगा लेकर ऑपरेशन सिंदूर की बधाई और ऑपरेशन सिंदूर के
जो हमारा सफल स्ट्राइक हुआ है, एयर स्ट्राइक हुआ है, उसके बारे में जो है प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देंगे। रोड शो खत्म होने के बाद 29 मई की रात को पीएम मोदी राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे। अगले दिन यानी 30 मई को पीएम मोदी रोहतास जिले के बिक्रमगंज जाएंगे, जहां वो एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। उससे पहले पीएम मोदी बिहार की जनता को 29,000 करोड़ की लागत से तैयार होने वाली नवीन नगर पावर प्रोजेक्ट की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। साथ ही पटना सासाराम एक्सप्रेसवे की आधारशिला भी रखेंगे। वहीं जायसवाल का दावा है कि शाहाबाद की धरती पर पीएम मोदी की रैली ऐतिहासिक होगी। एनडीए का नारा है, देश झुकेगा नहीं, बिहार का विकास रुकेगा नहीं। देश झुकेगा नहीं, बिहार का विकास रुकेगा नहीं, और मोदी जी उसी सपना को साकार करने के लिए बिहार के धरती पर आ रहे हैं। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी 30 मई को बिहार आने वाले हैं और बिहार में पटना एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, बीटा एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे, और इसके साथ साथ पटना से सासाराम जो एक्सप्रेसवे के तौर पर 4 लेन बनेगा, उसका भी शिलान्यास करने का काम करेंगे। और कई योजना बिजली से जुड़े हुए, रोड से जुड़े हुए का शिलान्यास उद्घाटन करने का काम करेंगे। पीएम मोदी के शो से उत्साहित तो जेडीयू भी है। जेडीयू का दावा है कि डबल इंजन की सरकार में बिहार तरक्की की राह पर अग्रसर है। सीएम नीतीश और पीएम मोदी की नायाब जोड़ी पर पूरा बिहार फिदा है। लिहाजा 2025 में फिर से बिहार में एनडीए की ही सरकार बनेगी, ये तो तय है। बिहार को केंद्र सरकार लगातार सहायता दे रही है। पिछले बजट को बिहार बजट भी कहा गया, तो स्वाभाविक रूप से ये बिहार के विकास के नए अवसर इस दिशा में सक्रिय होंगे। वहीं कांग्रेस सहित आरजेडी ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर चुटकी ली और कहा कि बिहार आ रहे हैं तो करोड़ों की योजना की घोषणा तो वो जरूर करेंगे, क्योंकि साल के अंत में विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में घोषणाओं का लॉलीपॉप बिहार की जनता को थमा जाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2 दिवसीय दौरे पर फिर 29-30 मई को बिहार आ रहे हैं, और चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बिहार का दौरा भी उसी तरह बढ़ता जाएगा। लेकिन बिहार की जनता पूछ रही है कि डबल इंजन की सरकार में बिहार को क्या मिला। गुजरात को जितना राशि केंद्र सरकार से मिली, बिहार को उतना क्यों नहीं मिली। बिहार की जनता ने झोली भरकर आशीर्वाद दिया, बिहार की उपेक्षा, बिहार के साथ सौतेला व्यवहार क्यों हुआ। बहरहाल पीएम के दौरे को लेकर एनडीए के घटक दलों में खुशी का माहौल है। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस और आरजेडी आशंकित है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को पीएम मोदी कैसे भुनाएंगे। लाइव टाइम्स के लिए पटना से सतन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में 2 दशक से सत्ता पर काबिज एनडीए अपनी 5वीं पारी को लेकर कितनी गंभीर है, वो इस बात से साबित होता है कि पीएम मोदी लगातार बिहार के दौरे कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बिहार के लिए मोदी सरकार ने अपना खजाना भी खोल दिया है। 29 मई को 2 दिवसीय दौरे में 50,000 करोड़ की योजनाएं प्रदेशवासियों को समर्पित करेंगे। वहीं विपक्ष तंज कस रहा है कि पीएम मोदी ने बिहार को सिर्फ ठगा है, दिया कुछ नहीं सिवाय चुनावी झुंझुने के। देखिए रिपोर्ट। जिस बिहार की धरती से पहलगाम आतंकी हमले के बाद दहशतगर्दों को पीएम मोदी ने मिट्टी में मिला देने का संकल्प लिया था, वो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पूरा कर दिखाया। ठीक 1 महीने बाद फिर से उसी बिहार की धरती पर पीएम मोदी एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। अंतर सिर्फ इतना है कि तब पहलगाम आतंकी हमले से पूरा देश स्तब्ध और दुखी था, अब ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से उत्साहित और गौरवान्वित है। जब हम भारतीयों के संस्कार है तो सोचिए, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने जो कुछ किया, क्या भारत चुप बैठ सकता है? क्या मोदी चुप बैठ सकता है? जब कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा तो उसका भी मिटना तय हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय बिहार दौरे से पहले ही प्रदेश बीजेपी ने सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकालकर एनडीए के पक्ष में माहौल बनाने की शुरुआत कर दी है। अब रही सही कसर पीएम नरेंद्र मोदी कर देंगे जब वो 29 मई को पटना पहुंचेंगे
यहाँ वो 50,000 करोड़ से अधिक योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी 29 तारीख को अब सीधे आकर के पटना एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। तो ये दो फायदा तो हो रहा है। एक पटना एयरपोर्ट का फायदा हो रहा है कि विश्व स्तरीय एयरपोर्ट बना है और दूसरा बिहटा में हमारा जो है एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनेगा। तो ये दो चीज़ फ़ायदा तो सबको नज़र आएगा आपके चैनल के माध्यम से। उसके बाद दूसरे दिन उनका कार्यक्रम विक्रमगंज में है और विक्रमगंज में करीब 50,000 करोड़ रुपए का बिहार को सौगात देंगे, उससे ज़्यादा ही देंगे। 29,000 करोड़ का एक पावर प्रोजेक्ट का सौगात दे रहे हैं। पटना सासाराम और फेसबुक पर जब आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो क्या क्या सौगात मिल रहा है वो सारा चीज़ नज़र आएगा। तो प्रधानमंत्री जी का आना बिहार के लिए बहुत ही बड़ा मतलब जो है विकसित बिहार का सपना को पूरा करता है। पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर बिहार में सियासत भी शुरू हो चुकी है। एक तरफ बीजेपी की सहयोगी दल जेडीयू उत्साहित है, वहीं विपक्ष पीएम मोदी के दौरे पर तंज कस रहा है। सीएम नीतीश के करीबी और डबल इंजन सरकार के मंत्री विजय चौधरी का कहना है कि प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर बिहार का फायदा होगा। उन्होंने अपने 11 साल के कार्यकाल में बिहार को बहुत कुछ दिया है और हमें उम्मीद है कि अभी और भी देंगे। बिहार वासियों की तरफ से उनका स्वागत है और बिहार सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो पहले ही पहल करके उनके कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो भी आवश्यक तैयारियां उसकी शुरुआत करा दी है और हम लोग के एनडीए के जो भी घटक दल हैं वो सभी लोग इस बैठक की या जो बड़ी सभा होने वाली उसको सफल बनाने के लिए तैयारियों में जुटे हैं। वहीं विपक्षी दल आरजेडी का कहना है कि 3 साल छोड़ दें तो बिहार में पिछले 17 साल से एनडीए की सरकार है और 11 साल से केंद्र में मोदी की सरकार है। प्रदेश में कहने को सिर्फ डबल इंजन की सरकार है। राज्य को विशेष राज्य की दरकार है जो न तो पीएम मोदी दे रहे हैं और न ही सीएम नीतीश कुमार ले पा रहे हैं। फिर काहे को डबल इंजन की सरकार। बिहार के साथ नाइंसाफी हुई है। केंद्र सरकार ने बिहार को तवज्जो नहीं दिया। बिहार आज नीति आयोग का रिपोर्ट में नीचे से टॉप कर रहा है, फिसड्डी है और बेरोजगारी में, गरीबी में, सब में बिहार फर्स्ट कर रहा है। इसका जवाब देना होगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। इस बार जुमलेबाजी की बौछार से काम नहीं चलेगा। तेजस्वी यादव जी ने रोजगार की भरमार की, नौकरी की भरमार की। अब जनता पूरा बिहार तेजस्वी यादव जी के साथ है। प्रदेश कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री जरूर आ रहे हैं लेकिन बिहार के लिए क्या करेंगे ये बड़ा सवाल है। पहले बिहार का जो बकाया है वो दीजिए, फिर नया वादा कीजिए। ऐतिहासिक भूमि पे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को ये बताना चाहिए कि 1857 की क्रांति में जिस वीर ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे वहां सीज फायर करने वाले प्रधानमंत्री महोदय पहुंचेंगे और अपनी वीरता की कहानी सुनाएंगे। ये समझने वाली बात है कि बिहार के शाहाबाद में इनका सुपड़ा साफ हो गया था पिछले चुनाव में और उस क्षेत्र को इन्होंने चुना है चुनावी भाषण के लिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद। तो ये समझने वाली बात है कि बिहार ऐसे लोग जिनके शरीर में खून और लहू नहीं सिंदूर बहने का डायलॉग मारते हैं, उन लोगों को पूरी तरीके से नकारने का काम करेगी। वहीं जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुनावी वर्ष है, चुनाव प्रचार करने आ रहे हैं, इससे ज्यादा बिहार को कोई फायदा होने वाला नहीं है। यहाँ पत्रकार और लोग हम लोग ताली बजा रहे हैं कि मोदी जी वंदे भारत देकर गए। वंदे भारत किस लिए दिए हैं कि आपका हमारा बच्चा यहाँ मुजफ्फरपुर से, मधुबनी से, दरभंगा से मजदूर बनकर जाएगा गुजरात में काम करने, तो फैक्ट्री लगेगा गुजरात में और आपका हमारा बच्चा जाएगा ट्रेन में बैठ के वहां मजदूरी करने। अब बिहार के लोगों का मत मारा गया, हम लोग ताली बजा रहे हैं कि 4 गो नया ट्रेन खुला है। आप कभी ये सुने हैं कि मोदी जी गुजरात में ये कहे हों कि भाई गुजरात से एक ट्रेन खुलेगी जिससे गुजरात के बच्चे जाएंगे तमिलनाडु, महाराष्ट्र में काम करने? अगर मोदी जी ये कह दें तो गुजरात में एक आदमी वोट नहीं देगा। पीएम मोदी का बिहार दौरा हो और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कुछ सियासी तीर न छोड़े, ऐसा भला हो सकता है क्या? तेजस्वी ने एक्स पर लिखा, 3 दिन बाद बिहार पधारने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी इन घटनाओं का जिक्र कर नारा लगाएंगे कि बोलो बीजेपी के गुंडा राज की जय, एनडीए के मंगल राज की जय, 20 बरस पहले आई छींक की छय।
बिहार में चुनावी बयार है, लिहाजा डबल इंजन सरकार की ओर से योजनाओं की बौछार की जा रही है। वहीं विपक्षी दलों की ओर से भी सियासी तीर छोड़े जा रहे। लाख टके का सवाल है कि जनता को इससे क्या मिल रहा है और क्या पीएम मोदी के दौरे से एनडीए को लाभ होगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लाइव टाइम्स के लिए पटना से सदन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तेज प्रताप और अनुष्का के प्रेम प्रसंग से आहत लालू परिवार के लिए